नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरवीर सिंह और आप लोग देख रहे हैं मीडिया आइकन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर दे आर फाउंड एंड द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। A microorganism or a microbe is an organism that is too small to be seen with the naked eye. So that's why we need a special object called microscope to see it. अब हमने बात की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी जो आंखें होती हैं उनसे देख ही नहीं सकते। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? अब आप लोग पूछोगे व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप होता है, अ माइक्रोस्कोप इज एन ऑब्जेक्ट which enlarges the image of a small object to view it large। मतलब एक जो छोटी इमेज होती है, जैसे छोटा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है, बढ़ा के दिखाता है, जिसको हम देख के पता कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उस टॉपिक पे। तो और जो आप स्कूल लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप देखते हो, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इनलार्जेस द इमेज 10 to 1000 टाइम्स। ठीक है, हमने अब बात की क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे ये होते कहाँ पर है। ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं हर जगह। ये दिख रहा है आपको बोर्ड, ये उसके पास भी होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर, एवरीवेयर दे आर ओमनी प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी and viruses. First of all, we will talk about the bacteria. Bacteria are the single-celled microorganisms. They do not have the green pigment called chlorophyll, so they cannot produce their own food. Generally, they are parasitic, which means they use other animals or plants for food, for production of the food or for food. ठीक है, examples की बात करें, examples are that E. coli, Rhizobium. Based on the shape, they are divided into three parts, which is coccus. It is spherical shaped. Next is bacillus. It is of rod shaped, and last is spirilla. It is of spiral shaped. So now next topic is protozoa. Like we move, जैसे हम चल रहे हैं तो हम कौन से किससे चल रहे हैं? हम लोकोमोटरी ऑर्गन से चल रहे हैं। हमारे पैर, हमारे हाथ, दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। प्रोटोजोआ also move place to place with the help of their locomotory organs like cilia, pseudopodia and many more. Example amoeba। ठीक है, अगला टॉपिक आता है एल्गी। व्हाट इज एल्गी? एल्गी कैन बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर। दे आर ऑल्सो फाउंड ग्रोन इन डैम्प प्लेसेस लाइक स्नो, लाइक हॉट स्प्रिंग्स एंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें एल्गी की, तो एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है स्पायरोगैरा एंड फिलामेंटिस एल्गी। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फंगी। फंगी क्या होते हैं? दे कैन बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अगर वो सिंगल सेल्ड होंगे वो स्मॉल होंगे, और अगर वो मल्टी सेल्ड होंगे तो वो लार्ज होंगे। अब अगर हम बात करें कि मतलब फंगी के पास क्लोरोफिल होता है कि नहीं, होता है, लेकिन वो या तो खुद खाना बनाएंगे या फिर डेड और जो डिकेइंग जो मटेरियल होता है एनिमल और प्लांट का डेड डिकेइंग, उस पर ग्रो करके खुद को खाना खिलाएंगे या फिर खाना प्रोड्यूस करेंगे उनको खाकर। तो या तो वो खुद से खाना बनाएंगे या फिर सेप्रोफाइटिक के रूप में वो एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें पेनिसिलियम, यीस्ट एसेट्रा। अगला टॉपिक है वायरस। वायरस आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। एज यूजुअल मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह, बट ये इतने छोटे होते हैं कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते। ये आप सिर्फ इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो इमेज को इनलार्ज करता है 1 लाख टाइम्स तक। ठीक है, वायरस एक्ट करते हैं कई बारी नॉन लिविंग, कई बारी लिविंग। इनको काफ़ी मुश्किल है बताना कि क्लासिफाई करना कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस को जब सुटेबल कंडीशंस मिलती है तो लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, जैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाते हैं। और जब इनको मतलब नहीं मिलती सुटेबल कंडीशंस तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऑल वायरसेस आर पैथोजेंस। तो आज हमने पढ़ा 5 types of microorganisms. What are microorganisms? Where are they found? And what is a microscope? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। धन्यवाद।